सेकेंड ईयर क्लास कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 19 बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके क्विक चेक स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन हर वीडियो के अंदर क्विक चेक 19.1, 2, 3 जितने भी है वो बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद हैंडआउट्स नोट्स की फॉर्म में। अब बेटा हमारे पास क्विक चेक 19.1 के अंदर दो क्वेश्चन है। कहता है ड्रा द डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर कंटेनिंग दी 5 कार्बन एटम। आपको पता है 5 कार्बन वाली को क्या होती है बेटा, हमारे पास पेंटेन होती है। तो पेंटेन के बारे में आपने बेटा 5 स्ट्रक्चर बनाने हैं। पेंटेन C5 और बेटा हमारे पास क्या हो जाता है H12, ये पेंटेन है। इसके 5 स्ट्रक्चर बनाने हैं, यानी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने हैं। जितने भी बन सकते हैं वो सारे के सारे हम पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे स्ट्रक्चर आइसोमर्स भी कह सकते हैं। कहता है दूसरा क्वेश्चन है, कहता है गिव डिफरेंट ओपन चेन स्ट्रक्चर कंटेनिंग 6 कार्बन एटम, यानी ये हेक्सेन के बारे में बात कर रहा है। तो हेक्सेन में बेटा हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? बेटा 6 होते हैं। C6 आ जाता है बेटा, H14 आ जाता है। इन दोनों के बेटा आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो बेटा बनाने हैं। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं ताकि आपको क्लैरिफाई किया जा सके। अब बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर कंटेनिंग 5 कार्बन एटम। तो बेटा हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन होगी। ये बेटा हमारे पास काउंट कर ले तो ये हमारे पास 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, C5 और H12 हो गया। ये बेटा हमारे पास क्या होगी, पेंटेन होगी। अब ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है तो आपको पता है कि 3 कार्बन यानी 3 कार्बन या मोर देन 3 कार्बन हो तो हम उनके प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या लिख लिया, एन। एन पेंटेन है, ये स्ट्रेट चेन है। अब बेटा हमारे पास जो है, अब दूसरा जो उसका 5 कार्बन पॉसिबल स्ट्रक्चर बेटा हम बना रहे हैं, तो हमने 1 2 3 4 कार्बन बेटा स्ट्रेट चेन में लिख दी है। एक कार्बन को बेटा मिथाइल ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है। अब नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग बेटा आईयूपैक रूल के हिसाब से हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं 1 2 3 4। तो ये बेटा 2 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है तो हम 2 मिथाइल ब्यूटेन इसको नाम दे दिया है। ये पेंटेन ही है। इसको बेटा एक और कॉमन नाम भी देते हैं जिसको हम क्या कह देते हैं, आइसोपेंटेन बेटा इसको कह दिया जाता है। अच्छा जी, बेटा हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन ही है। हम इसको बेटा चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, दोनों तरफ से इक्वल नंबर है 1 2 3। अब 2 पोजीशन के ऊपर बेटा हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। एक बेटा ऊपर की तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक बेटा नीचे की तरफ 2 2। अब प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई ट्राई टेट्रा अकॉर्डिंग टू आईयूपैक रूल। तो ये डाई मिथाइल और 3 कार्बन वाली इनकी पेरेंट चेन होगी जिसे रूट चेन भी कहते हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या बन गई, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और इसको बेटा एक कॉमन नाम भी दिया जाता है, कॉमन नेम जो है वो क्या है, न्यू पेंटेन। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इसके 3 पॉसिबल जो है वो स्ट्रक्चर बनते हैं उसके, जिनके पास बेटा हमारे पास क्या है, 5 कार्बन एटम पाए जाते हैं। दूसरा बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो कहता है डिफरेंट ओपन चेन। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट ओपन चेन बेटा हमारे पास क्या करने हैं, आइसोमर्स आपने बनाने हैं। डिफरेंट ओपन चेन स्ट्रक्चर कंटेनिंग 6 कार्बन एटम। बेटा हमारे पास 6 कार्बन, हमारे पास क्या हो गया, C6 हो गया। और H बेटा हमारे पास कितने हो गए, 14। हम काउंट कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम आ गए। हाइड्रोजन काउंट कर ले, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14। तो
तो ये 14 बेटा आपके पास क्या आ गए हैं, हमारे पास 14 हमारे पास हाइड्रोजन आ गए। क्लियर हो गया जी। ये बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास बन गया। ये एन हेक्सेन है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में पाया जा रहा है, इसलिए बेटा हम इसको क्या कहेंगे, एन हेक्सेन कह देंगे। अब उसने कहा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर 6 कार्बन वाले कितने बन सकते हैं। अब बेटा हमने एक यहाँ पे ग्रुप जो है 5 कार्बन चेन बना दी, एक मिथाइल ग्रुप को उसकी लोअर साइड पे लगा दिया और इसको नंबरिंग देंगे तो ये बेटा हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और 5। तो ये 2 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो ये बेटा हमारे पास क्या बन गया 2 मिथाइल पेंटेन। ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ये बेटा रूट चेन या पेरेंट चेन आ गई। अब बेटा हमने मिथाइल की पोजीशन को चेंज कर दिया, 1 2 3 4 5। तो अब पोजीशन चेंज कर दी है, तो ये बेटा हमारे पास जो है वो चेन की जब पोजीशन चेंज होगी, इधर से नंबरिंग देते तब भी इसको बेटा 3 नंबर मिलना था, 1 2 3। इधर से भी बेटा हम नंबरिंग देंगे तो तब भी 3। तो ये 3 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे बेटा हम क्या कह देंगे 3 मिथाइल पेंटेन कह देंगे। ये बेटा हमारे पास क्या है 3 मिथाइल पेंटेन है। अब ये 3 मिथाइल पेंटेन जो है ये भी 6 कार्बन वाली है, तो ये उसका थर्ड स्ट्रक्चर बन गया। अब बेटा हम इसको एक और ग्रुप को ऊपर या नीचे ले जाएं, तो हमने एक ग्रुप ऊपर ले गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन ही है। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहां लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, 1 2 3 और बेटा हमारे पास 4। ये 2 पोजीशन के ऊपर बेटा हमारे पास क्या पाए जा रहे हैं, मिथाइल ग्रुप पाए जा रहे हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या है 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये भी बेटा हमारे पास क्या है, इसका फोर्थ स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें 6 कार्बन एटम जो है वो बेटा हमारे पास क्या करते हैं, पाए जा रहे हैं। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, बेटा हमारे पास फिफ्थ स्ट्रक्चर है। तो अब बेटा हमने सब्स्टिट्यूएंट को लोअर साइड पे चेन पे लगा दिया, 2 सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करें चाहे इधर से स्टार्ट कर लें, ये बेटा हमारे पास क्या है 1 2, बेटा हमारे पास 3 और 4। 2 और 3 पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लिखे हुए हैं, तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन होगी। अब बेटा यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, इधर से पोजीशन चेंज करके तो ये बेटा हमारे पास क्या बन जाएंगे कि 1 2 3 पोजीशन के ऊपर। बेसिकली ये बेटा इसी के साथ ही रिजेंबल करता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और बेटा जो हमारे पास लास्ट में है कि ये 6 वाली जो थी वो स्ट्रक्चर जो है वो बेटा मैच करती है किसके साथ, बेटा हमारे पास 4 के साथ। तो हमारे पास देर आर ओनली 5 जो होते हैं वो ओपन चेन स्ट्रक्चर आइसोमर्स पाए जाते हैं C16H14 के लिए। 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज सेम एज 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यानी इसके साथ वो मैच करती है, इसलिए बेटा इसके 5 ही ओपन चेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।